हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जिससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है आपके प्रेगनेंसी को ट्रैक करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग आपके प्रेगनेंसी में जो सिम्टम आते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं जिसे जो है आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी का लक्षण को जो है वो पीरियड का लक्षण समझ बैठते हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो जो है प्रेगनेंसी के ऐसे लक्षण होते हैं जिसको जो है लोग कनेक्ट कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं उनके पीरियड के लक्षण से। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर आप गलती से अपने प्रेगनेंसी के लक्षण को पीरियड समझ बैठते हैं तो जो आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपको भूल नहीं करनी चाहिए, जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, वो क्या आपसे वो गलतियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैंने जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है, मेरी पीरियड के लक्षण है। तो ऐसी भूल आप ना करें, इसके लिए आपके वीडियो में मैं आपको दो ऐसे जो है सिम्टम बताने वाली हूँ जिसको जो है आप गलती से आपके पीरियड के लक्षण समझ बैठते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान मान लीजिए प्रेगनेंसी आपकी कंसीव कब होती है? जब ओवुलेशन डेज में आप रिलेशन बनाते हैं और आपका फर्टिलाइजेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आपका इम्प्लांटेशन का जब होने वाला होता है, जो प्रोसेस होने वाला होता है उस दौरान क्या होता है कि आपका एम्ब्रो जो है आपकी यूट्रस के लाइन में आके चिपकने की कोशिश करता है। तो यूट्रस के लाइन में जब आके चिपकने की कोशिश करता है, इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, तो उस दौरान क्या होता है कि वो जो एम्ब्रो है आपके उस जगह को जो है खुरेद कर वहां पे इम्प्लांट होने की कोशिश के दौरान जो है दो आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिलेगी जो है आपके पीरियड के लक्षण से मिलते हैं, बट वो जो है आपका पीरियड का लक्षण नहीं होता है। तो कैसे पता करें कि ये लक्षण उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इम्प्लांटेशन के दौरान जो है आपको सबसे पहले आपको लक्षण देखने को मिल सकता है कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। अब क्रैम्प्स आपको कैसे आती हैं? मान लीजिए हमें पीरियड में भी क्रैम्प्स आता है और हमें इम्प्लांटेशन में भी क्रैम्प्स आते हैं, लेकिन जिन महिलाओं को जो है पेट में दर्द होता है, उनके पीरियड के दौरान क्रैम्प्स आती हैं, तो वो ये समझ सकती हैं जो क्रैम्प्स और जो पेन होता है वो थोड़ा सा सीवियर होता है, थोड़ा ज़्यादा उनको पेन करता है, पूरे पेट में दर्द करता है उन्हें। बट इम्प्लांटेशन के दौरान ऐसा नहीं होता है। इम्प्लांटेशन जो पेन या क्रैम्प्स होता है वो आपके पेट के निचले हिस्से में, मतलब नाभि के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा आपको चुभन, टिकलिंग टाइप पेन होता है। ये पेन इतना बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको जो है ये पेन बर्दाश्त नहीं हो, लेकिन जब आपको इम्प्लांटेशन का पेन होता है तो आप ये समझ बैठते हैं कि शायद आपको पीरियड आने वाला है। लेकिन एक और डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं कि आपका पीरियड कब आने वाला होता है। जो आपका एक्सपेक्टेड पीरियड का डेट होता है उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको क्रैम्प हो सकता है, एक दिन पहले आपको क्रैम्प हो सकता है। बट इम्प्लांटेशन क्रैम्प आपको कब होने वाला है? जिस दिन एक्सपेक्टेड रहता है कि आपका पीरियड आने वाला है उसके 6-7 दिन पहले ही जो है आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है टेंटेटिवली। तो ये सबसे बड़ा ये रीजन होता है कि अगर आपका पीरियड का क्रैम्प होगा तो आपके पीरियड के 1 आध दिन आगे पीछे होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन कब होगा? आपके पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले जो है आपको इम्प्लांटेशन का जो भी सिम्टम, लक्षण आपको देखने को मिलता है। अब इम्प्लांटेशन के दौरान ही जो है आपको इम्प्लांटेशन जो है स्पॉटिंग और ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर ये आपके पीरियड से मैच करता है, ऐसा आपको लगता है, पीरियड के दौरान आपको ब्लीडिंग होती है, तो आपको जो पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होता है उसका जो फ्लो है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इम्प्लांटेशन में आपको बिल्कुल भी जो है फ्लो में आपको पीरियड जैसा नहीं आपको ब्लीडिंग जाने वाला है। इम्प्लांटेशन में जो है आपको छोटी छोटी जो है बूंद बूंद जैसा स्पॉटिंग होता है, थोड़ी थोड़ी जो है स्पॉटिंग होती है और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है। पीरियड में क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग जो है 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन जो है आपको रहती है। बट इम्प्लांटेशन में क्या होता है, एक दिन जो है आपको थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग वगैरह हो सकता है, या फिर एक बार आपको थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होती है और दूसरे दिन जो है आपकी स्पॉटिंग बंद हो जाती है। तो ये भी सबसे बड़ा जो है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा बड़ा जो है डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं कि जो है आपकी पीरियड और आपका जो है इम्प्लांटेशन के जो लक्षण है ये बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग है। अब आप क्या करते हैं, आपसे क्या गलती हो जाता है कि आप जो है इसको पीरियड का सिम्टम समझने बैठते हैं कि शायद मुझे पीरियड आ गया है। तो आप जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का कोशिश करते हैं या फिर बहुत टाइम से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है, या और आपको जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है जिस वजह से आपको इम्प्लांटेशन का लक्षण देखने को मिला, लेकिन आपसे गलती हो जाता है पहचानने में, और जो काम आपको जो है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, ऐसी शायद आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। इसके लिए बिल्कुल भी आपको पहचानना ज़रूरी है कि आपके इम्प्लांटेशन के लक्षण क्या है और आपके पीरियड के लक्षण क्या है। तो ये जो है आपको मेजर मैंने सिम्टम बता दिए जो बहुत ज़्यादा लोगों से ये गलती हो जाती है, तो ये गलती जो है बिल्कुल भी ना दोहराए। सबसे पहला इम्प्लांटेशन का जो क्रैम्प होता है और इम्प्लांटेशन में जो स्पॉटिंग होती है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारे महिलाओं को सेम आए।
बहुत सारे महिलाओं को जो है लक्षण अलग अलग देखने को मिलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेगनेंसी के जितने लक्षण हैं सारे लक्षण मुझे आए तो सारे लक्षण आपको भी आए। हम सब लेडीज़ की जो है बॉडी अलग अलग है, अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है, तो सबको जो है सेम सिम्टम नहीं आते हैं। हो सकता है कि दोनों को जो है सिम्टम अलग अलग आए। तो ये आशा करती हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको जो है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।